जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने वहीं से कर दी है जहाँ से कल का व्लॉग ख़त्म हुआ था। तो अभी हम खेत पहुँच गए हैं और बस आज तूड़ी लेने के लिए आए हैं। तो अभी तूड़ी की गठड़ी बांध लेते हैं। वैसे गर्मी आज बहुत ज़्यादा, हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी। तो बस आज वैसे इतना ज़्यादा काम नहीं है, हमें थोड़ी तूड़ी बांधनी है, उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है और 2 दिन हो गए मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई है जन्माष्टमी की। 1-2 मिठाई बनाने की सोच रही थी, वो भी नहीं बनी है। तो आज थोड़े से जल्दी चले जाएंगे तो फिर दोपहर को थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे। व्रत मैंने इस बार किया नहीं है क्योंकि मेरी जाड़ में दर्द है तो गोली वगैरह लेनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने व्रत किया नहीं। वैसे मैंने अभी तक क्या भी नहीं है जन्माष्टमी का व्रत एक बार भी। इस बार करने की सोच रही थी लेकिन इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाड़ में दर्द स्टार्ट हो जाता है तो गोली लेनी ही पड़ती है और वैसे भी दवाई चल रही है। तो जी बस आज इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, खेत तो घूमेंगे नहीं, बस तूड़ी की गठड़ी लेने के लिए आए थे। तो जी अभी तूड़ी की गठड़ी बांधने का काम हमारा हो गया है और रास्ता नहीं था, इसी वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग गया। अभी वैसे आधे खेत तो लगभग खाली हो गए हैं, बाजरे की कटाई वगैरह हो गई है, किसी किसी की हो गई है, किसी की नहीं हुई है। और टाइम हो गया था 10:30 बल्कि 11:45 बज गए थे। हम खेत से चले थे तब तक थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग गया। इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं था लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। और हम घर आए तब तक रितिका ने खाना बनाकर तैयार कर रखा था, तो बस आते ही नहाना धोना किया, उसके बाद फिर खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और फिर दोपहर किया आराम, लगभग 12:30-1 बज गया था। खाना वाना खाया तब तक, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर 1-1.5 घंटा आराम किया था और फिर से लग गए हैं अपने काम पर। भैंसों को सानी वगैरह डालने का काम इन्होंने कर दिया था। और आज मुझे अभी जन्माष्टमी है आज, तो 1-2 मिठाई बनाकर तैयार करनी है। तो बस ये चूल्हा बनाया था, अच्छी तरह से सूख गया है। मैंने सोचा कि चलो जन्माष्टमी पर ही नए चूल्हे का मुहूर्त करते हैं, मिठाई ही बनाते हैं। सबसे पहले नया चूल्हा हम बनाते हैं जब भी, तो सबसे पहले तो चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। ये बनाकर ही तैयार किया था, उसके बाद इसके ऊपर मैंने पीली मिट्टी नहीं लगाई थी। टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी 3-4 दिन से, तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और फिर कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो बस इसको मैंने बनाकर एक तरफ रख कर छोड़ दिया था। और ये मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि जो मेरी कच्ची रसोई है उसमें दोपहर तक बहुत तेज़ की धूप रहती है, मतलब शाम तक, दिन नहीं छिपता तब तक। तो कभी कभी काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जल्दी छाया आ जाती है। उठाऊ चूल्हा रहता है तो उस चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। अभी मैं बना रही हूँ मिल्क पाउडर के पेड़े, तो उसके लिए मैंने बस आधी कड़छी घी गर्म किया था और उसमें डाल दिया फिर 1-1.5 कटोरी मिल्क पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये हम आते टाइम बाजरे की सीटी लेकर आए थे, तो ये सीटी भून कर दे रहे थे बच्चों को। वैसे कच्चा बाजरा हम चूल्हे में भून कर खाते हैं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस अभी ये देखिए मिल्क पाउडर हमारा लगभग भून गया है और इसमें मैंने कुछ मिक्स नहीं किया है, सूजी वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं किया है, अकेला मिल्क पाउडर ही भून लिया है। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम दूध डालेंगे। दूध हमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ये लगा लीजिए कि मैंने 1 कटोरी के आसपास दूध डाला था, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा ऐसा रखना है दानेदार। तो इसको हम थोड़ी सी देर अभी लगातार पकाते रहेंगे, चीनी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। तो जी ये देखिए हमारा मिल्क पाउडर कुछ ऐसा हो गया था और इसमें दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो इसमें मैंने आधी कटोरी और मिल्क पाउडर मिक्स कर दिया है। बस हमें मिल्क पाउडर को बिल्कुल दानेदार ही रखना है, ऐसा जैसे हम खोआ वगैरह बनाते हैं ना वैसा बनाकर नहीं तैयार करना है। और घी थोड़ा सा कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। बाकी प्रॉपर रेसिपी आप सबके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। आज मुझे जल्दी थी तो बस मैंने झटपट ये 2 मिठाई बनाकर तैयार की हैं। ये मैंने बनाए हैं बेसन के लड्डू, और बेसन घर पर रखा था जो थोड़ा सा ज़्यादा बारीक पिसा हुआ रहता है, वो सब्जी बनाने के लिए पीसते हैं और लड्डू वगैरह बनाने के लिए दरदरा बेसन चाहिए होता है। और जो ये थोड़ा सा मतलब महीन पिसा हुआ बेसन रहता है ना, ये कढ़ाई में बड़ी जल्दी चिपक जाता है। तो जी बस बेसन को मैंने भून कर रख दिया था ठंडा होने के लिए। और ये जो हमारा मिल्क पाउडर का मिक्स है इसको भी हम हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। और तब तक अभी मैं चूल्हे पर रखूँगी सब्जी बनने के लिए। आज सब्जी भी मैं बेसन की ही बनाने वाली हूँ। और ये जो हमने मिल्क पाउडर भून कर तैयार किया है, ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा लगे ना कि बिल्कुल भुरभुरा हो गया है, ज़्यादा सूखा है, तो इसमें 2 चम्मच घी मिक्स कर दें।
बस अभी बेसन हमारा हल्का सा ठंडा हो गया था, तो बेसन में तो मैं बूरा मिक्स कर लेती हूँ। बूरा या खांड कुछ भी मिक्स कर सकते हैं मीठे के लिए। तो हम हमेशा गर्मियों में खांड ही इस्तेमाल करते हैं। खाने में इसकी हल्की सी ठंडी तासीर रहती है और बूरा गर्म रहती है। तो गर्मियों के मौसम में देसी जो खांड रहती है वो खाने में ज़्यादा अच्छी रहती है। और इसी में मैंने हल्का सा गेहूं का आटा मिक्स किया है, क्योंकि अकेले बेसन के हम लड्डू बनाते हैं तो वो गले में चिपकते हैं, खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। और अभी गर्मियों का मौसम है, बेसन के लड्डू थोड़े से ज़्यादा गर्म रहते हैं, तो इसलिए मैंने इनमें हल्का सा गेहूं का आटा मिक्स कर लिया है। गेहूं का आटा और बेसन मिक्स करके लड्डू बनाए हैं। और बस अभी रितिका लड्डू बनाकर तैयार करेगी। और ये जो हमारा मिक्सचर है ये हल्का सा ठंडा हो गया है, तो इसको मैं अभी मिक्सी में पीस लेती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाकर तैयार करना है। अभी ये जो हमारा मिल्क पाउडर का मिश्रण है इसमें हम साथ साथ मीठा ऐड करेंगे। तो मैंने 1 चम्मच खांड डाल दी है, और कुल मैंने इसमें 4 चम्मच खांड डाली थी, क्योंकि मिल्क पाउडर में हल्का सा मीठा होता है, तो ज़्यादा मीठा ना डालें। दो कटोरी मिल्क पाउडर लिया था मैंने भूनने के लिए, और उसमें मैंने 4 चम्मच खंड डाली है। और कुल मिलाकर ठीक ठाक मीठा था। ज़्यादा मीठा हो जाता है तो खाने में भी अच्छा नहीं लगता। और अभी झटपट हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। घर में जैसे अभी हमारे घर पर दूध नहीं रहता है, या फिर कभी कभी जल्दी में हमें कोई मिठाई बनाकर तैयार करनी रहती है, तो ये मिल्क पाउडर के पेड़े खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जल्दी भी बनकर तैयार हो जाते हैं। और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप चाहें तो दूध डालते टाइम 2-3 इलायची भी डाल सकते हैं, या थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो जी बस अभी मैंने तो पेड़े बनाकर रख दिए हैं, और रितिका को काम दे दिया है मंदिर की साफ़ सफाई करने का। और इन दिनों में तीज त्योहार भी आते हैं, और खेत में भी काम डबल हो जाता है। फसल की कटाई स्टार्ट हो जाती है, तो लगभग सबके घरों में काम थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। तो सब मिलजुल कर करते हैं, तो हमें भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। आज मैंने सबको काम पर लगा दिया है। अभी मंदिर की साफ़ सफाई हो गई थी, उसके बाद फिर पूजा इन्होंने कर दी थी, और मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया था। तो ऐसे सब ने मिलकर काम किया, तो आज मेरा भी काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था। अब फिर मैं मखा झूठ को नहीं डालनी, सबसे कर रही है। पेड़ जुट्ठे को नहीं कर रखे, लड्डू जुट्ठे कर रखे सिर्फ। लड्डू देखो टाइट हो जाए ना, बस रहने देता हूँ, मीठा ना खा। तो जी अभी रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई तैयार हो गए हैं। पीछे तो बैक में, ओए तू भी चलिए। और ये हम दोनों माँ बेटी ने एक जैसे ही फ्रॉक सिलवाए थे। ओहो, आज तो सारा घर रेडी स्टेडी गो है। तो ये भी सारी तैयारी हो गई है, और अभी कान्हा जी के लिए मक्खन बना लेते हैं। इसे घेरने के लिए थोड़ा, हाँ घेर लो, ठंडा पानी ला देना है। हाँ हाँ। तो जी अभी आप सबको पता है कि अभी हमारे घर पर दूध तो है नहीं, लेकिन ये घी मैंने पहले ही बना कर रख रखा था काफ़ी सारा। और गांव में लगभग जो भैंस रखते हैं ना, उनके यहाँ मतलब कि इन बातों का तो हम ध्यान रखते ही हैं कि आगे चलकर घर पर दूध नहीं रहेगा तो घी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर ये लगा लीजिए कि घर की भैंस है तो हम घी स्टोर करके रखते ही हैं। तो जी बस मैंने थोड़ा सा घी ले लिया था, 3-4 चम्मच के आसपास घी लिया था, और उसमें 2-3 आइस क्यूब डाल दी, और उनको अच्छी तरह से ऐसे हाथ से ही मिक्स किया। और ये हमारा इंस्टेंट मक्खन बनकर तैयार हो गया है। और ये वाला मक्खन है ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ कुछ जैसा हमारा बटर रहता है ना, वैसा टेस्ट आता है अगर इसमें हम हल्का सा नमक डाल लेते हैं तो। लेकिन मैंने मिश्री मिक्स की है, क्योंकि आज हमें बनाना है कान्हा जी के लिए मक्खन मिश्री का भोग। तो ये हमारा भोग तैयार हो गया है। इसमें मैंने हल्की सी मिश्री मिक्स कर दी है, और अभी थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे गुलाब की पंखुड़ी। आप चाहें तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये गुलाब की पंखुड़ी रखी थी तो मैंने ये डाल दी हैं।
तो जी चलिए अभी चलने की तैयारी कर लेते हैं। मक्खन को तो बनाकर मैंने थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज में रख दिया है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ये हमारे मिल्क पाउडर के पेड़े, ये देखिए कुछ ऐसे बनकर तैयार हुए हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप सब अगर घर पर मिल्क पाउडर रखा है तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। मुझे पक्का यकीन है कि घर में सबको पसंद आएंगे। और ये हमारे आटे और बेसन के लड्डू। वैसे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए तो मैंने पेड़े और माखन मिश्री का ही भोग तैयार किया था, पर टिफ़िन रितिका ने पैक किया था तो उसने 2 लड्डू भी रख दिए थे। कोई बात नहीं, भूल चूक सब माफ़ होता है। वैसे शायद आटे का भोग नहीं लगाते हैं, तो मैंने मंदिर में माखन मिश्री और पेड़े का ही भोग लगाया था। बाकी लड्डू हम प्रसाद के तौर पर मंदिर में ही रख कर आ गए थे। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और बस अभी हमारी सारी तैयारी हो गई है। तो चलिए अभी मंदिर चलते हैं। खुला पड़ा रहने दे, यो खुला पड़ा रहने दे, कोई बात को नहीं। आजा, बंद कर दिया गया कि मैं जरूरत बंद, बस रसोई बंद कर दे। अरे उरला कमरा बंद कर दे, बाकी खुला पड़ा रहने दे। गर्मी हो रही कसुत्ती जोर की। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर और अभी आप सबको एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखा देती हूँ। वैसे तो हमारे गांव का मंदिर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे गांव वाले कान्हा जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छी रखी है और काफ़ी सारी लेडीज और जेंट्स आए हुए हैं। 12 बजे तक तो सत्संग होता है, उसके बाद फिर जैसे आरती होती है, कान्हा जी को भोग लगाते हैं, झूला झुलाते हैं। तो जी अभी आरती हो गई है, आरती ले लेते हैं, उसके बाद फिर कान्हा जी को भोग लगाएंगे, झूला झुलाएंगे और फिर जाएंगे घर। और ये देखिए भीड़ काफ़ी हो रखी है। और कोई भी त्यौहार हम सब के साथ मिलकर मनाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो हम घर पर अकेले अकेले मनाते हैं, एक हम जैसे मंदिर वगैरह में जाते हैं सबके साथ मनाते हैं, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और कभी कभी हमें घर से बाहर निकलना भी चाहिए। वैसे तो कोई मौका नहीं मिलता है मुझे तो घर से बाहर निकलने का, जैसे मेला वगैरह रहता है या फिर मंदिर आना होता है या फिर शादी वगैरह में सबसे मिलना होता है। और हमारे यहाँ लगभग मतलब कि अड़ोस पड़ोस की घर परिवार की सभी लेडीज आती हैं कान्हा जी के जन्मदिन वाले दिन। तो जी बस अभी आरती हो गई है, कान्हा जी को भोग लगा दिया है। अभी चरणावर्त ले लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं और अभी हमारी है घर वापस जाने की तैयारी। और हमारे यहाँ जो लेडीज व्रत करती हैं ना, वो मंदिर से चरणावर्त लेकर जाती हैं और उसके बाद फिर व्रत खोलती हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। एक बार जोर से बोलिए सभी, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और ये आए हैं लास्ट में घर से बाहर निकलने के बाद ये गुल हो जाते हैं। अभी मिले हैं तो फिर से कान्हा जी को झूला झुला देते हैं।